हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम महादेव। सो आप सभी के लिए क्या मैसेज है महादेव की तरफ से, क्या गाइडेंस रहेगी, वो हम लोग देखेंगे इस रीडिंग में। एंड अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो जस्ट डू नॉट इग्नोर दिस रीडिंग। कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या कोई गाइडेंस आपके लिए हो सकती है। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फ्रॉम महादेव। सो लेट्स सी आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सो यू हैव जुपिटर, दैट इज अबंडेंस। स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, ओके, टेंशन, ओके, यहाँ पे फिफ्थ हाउस, अगेन पैशन। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन हो सकती है रिलेटेड टू चाइल्ड, स्पेशली चाइल्ड, क्योंकि जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, जीव कारक है। तो एंड फिफ्थ हाउस में दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में रिलेटेड टू योर चाइल्ड, या फिर आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड। और ये भी हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड भी कोई ना कोई आपके लाइफ में कोई टेंशन आपकी चल रही है। सो महादेव की तरफ से यही गाइडेंस है कि जो आपका पैशन है टूवर्ड्स योर क्रिएटिविटी, टूवर्ड्स योर लव रिलेशनशिप, या फिर जो भी आपका काम है रिलेटेड टू जुपिटर से रिलेटेड काम हो सकता है। अब ये काम एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी तरीके की काउंसलिंग भी हो सकती है। सो कहीं ना कुछ एक टेंस्ड सिचुएशन आपने फेस की होगी, तो जस्ट आपको याद रखना है कि महादेव आपके लिए यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने पैशन को नहीं भूलना है। आप क्या एग्जैक्टली चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए अपने पैशन को कंटिन्यू रखें। एंड अबंडेंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी टेंस सिचुएशन हो, लेकिन आप उस सिचुएशंस को ओवरकम कर लेंगे, उसको पार कर लेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो पैशन था, आपकी जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें जो थी, स्पेशली योर लव अफेयर या फिर टूवर्ड्स योर क्रिएटिविटी, जो भी आपका वर्क है, कहीं न कहीं वो जो भी आपके प्रारब्ध है ना, पास्ट लाइफ कर्मास हैं, उनके अब गुड डीड्स जो हैं उनको आप लोग देखेंगे कि उनका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो अबंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू फॉर श्योर। एंड और भी हम देख लेते हैं कि महादेव की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेज है। सो ओके, यू हैव हर्मिट एंड द हेरोफेंट एंड द फूल। सो मे बी हो सकता है एक तरीके से कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में चाइल्ड से रिलेटेड कुछ इशू तो हो सकता है, कुछ ना कुछ, या फिर कोई मैच्योर पर्सन भी है इन लव रिलेशनशिप, तो वो भी हो सकता है कोई चाइल्डिश बिहेवियर आपका हो, उसका कोई चाइल्डिश बिहेवियर हो जो आपको थोड़ा सा टेंस्ड कभी कभी करवाता हो, एंड कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको फेस करती हो, फील होती हो। एंड मैसेज आपके लिए यही है कि अगर आप किसी भी तरीके का आंसर सर्च कर रहे हो, किसी भी तरीके का एक कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इन योर लाइफ, सो डू मेडिटेशन, गो इन कॉन्टम्पलेशन, एंड ध्यान करें, चिंतन करें। कहीं ना कहीं जो आंसर्स है ना वो आपको खुद के अंदर मिलेंगे। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट होने के लिए खुद को और ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, खुद को मोटिवेट करना चाहिए कि जितना भी आप हायर लेवल पे आप जाएंगे स्पिरिचुअली, और ज़्यादा एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप चीज़ों को बहुत वाइसली हैंडल कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम्स है ना, जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सो वो जो आप सीकर एटीट्यूड है ना, वो कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है, तो वो आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। सो इट्स बेटर कि डू मेडिटेशन, तो आपको जो आंसर्स हैं वो मिलेंगे। या फिर अगर आपको
किसी मेंटर की ज़रूरत है, एक वाइस पर्सन की ज़रूरत है, तो वो कहीं न कहीं हो सकता है कि कोई वाइस पर्सन आपको गाइडेंस दे सकता है। एंड मेक श्योर कि अननेसेसरी खुद को आइसोलेटेड ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये भी दिखा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको करनी है, जिस भी काम में आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। है ना, यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर जो होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर एक हायर लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, तो कुछ ना कुछ नया सीखें। आपके लिए गाइडलाइंस, आपके लिए मैसेज महादेव की तरफ से यही है कि अपनी स्किल्स को एनहेंस करें, कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को फॉलो करें, अपने जो मेन रूट्स हैं ना उनको ना भूलें, अपने रूट से कनेक्टेड रहें, ग्राउंडेड रहें, एंड चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होंगी। एंड जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर है आपके, किसी भी, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा इशू चल रहा है जहाँ पर आप कुछ इशू फेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। एंड हो सकता है अगर आप लोग किसी भी तरीके की सिचुएशन में है जहाँ पे मैरिज रिलेटेड इशू है, तो वो भी मतलब हाईली चांसेस है कि आप लोग जो भी मैरिज होगी वो भी पूरे रिचुअल्स के साथ ही होगी। सो इट्स बेटर कि फॉलो योर रिलीजन, जो भी आपकी सेरेमनीज़ होती हैं। सो अपने रूट्स को ना भूलें, और सारे के सारे प्रोसीजर जो एक प्रॉपर काम करने में होते हैं, वो सभी प्रोसेसेस को आप फॉलो करें। एंड ऑल्सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए मैसेज ये भी है कि आप लोग एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं फॉर श्योर। एंड अगर आप लोग बीच में कभी कुछ आपको लगा है कि आप थोड़ा टाइम से ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि डिवाइन इज़ ऑलवेज ब्लेसिंग यू। एंड कहीं ना कहीं जो आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। सो जस्ट फॉलो करें एंड अपने पैशन को फॉलो करें, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द लॉर्ड शिवा और महादेव की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, स्टडी। ओके, यू हैव स्टडी एंड यू हैव विदाउट मटेरियल पोसेशन। ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको तरीके से करना है। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आप लोग देखेंगे। आपको एकदम से सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको पेशेंसली चीज़ों को वर्क करना पड़ेगा, आपको पेशेंसली चीज़ों को देखना पड़ेगा कि चीज़ें एक दिन में वो जो आप चाहते हो वो नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ टॉर्टोइस, कि धीरे धीरे एक एक स्टेप से। लाइक जैसे कि यहाँ पे हेरोफेंट भी आया था, तो कहीं ना कहीं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सो आपको वो स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। सो आप लोग बेफिक्र रहें, जस्ट अपना हार्ड वर्क करें, अपने पैशन को फॉलो करें, वो लीप ऑफ फेथ लें। एंड किसी भी तरीके का पोजेशन ना रखें। वो एक होता है ना मटेरियलिस्टिक लाइफ में कि आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, तो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। एंड इट्स बेटर कि वो डिटैचमेंट वाला जो एटीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट के साथ साथ हर्मिट भी आया है, तो जो कि एक मॉन्क वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इतना ज़्यादा पोजेशन किसी चीज़ के लिए होना इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो इट्स बेटर कि वो एक लेट गो वाली जो एक एटीट्यूड होता है ना, वो आप अपने अंदर रखें। तो कहीं ना कहीं जब वो लेट गो आ जाएगा, तो वो कोई भी चीज़ आप पे हावी नहीं होगी। क्योंकि जो महादेव है वो भी कहीं ना कहीं, उनकी एनर्जी भी आप देखेंगे तो उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट वो उनका जो गुण है वो अपने अंदर अपनाएं कि कर्म करें, एंड किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सब कुछ टेम्परेरी है, तो इट्स बेटर कि अपनी करंट लाइफ में अपने जो आपका एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा चेंज करें, एंड कोशिश करें कि जो भी सिचुएशन है, चाहे वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है या किसी भी तरीके की सिचुएशन आप फेस कर रहे हो जो कि स्ट्रगलिंग है, तो वो भी टेम्परेरी है, वो भी कहीं ना कहीं निकल जाएगी एंड टाइम के साथ साथ आगे बढ़ जाएगी। तो इट्स बेटर कि वो पोजेशन ना रखें। अगर आप खुश हैं तो ग्रैटिट्यूड करें, एंड भूले ना कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो मतलब ग्राउंडेड ज़रूर रहना। अगर आपका बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा फेस भी चल रहा है, तो इट्स बेटर कि हमेशा रूटेड रहें, एंड किसी भी तरीके का पोजेशन ना रखें इन मटेरियलिस्टिक लाइफ।
एंड जस्ट बी स्टडी, धीरे धीरे आप अपने स्टेप बाय स्टेप्स में बढ़ें। एंड वो जो एक कंसिस्टेंसी है टू डूइंग योर वर्क, टू डू मतलब कुछ भी अचीव करना है ना, उसके लिए वो कंसिस्टेंसी ज़रूर फॉलो करें, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।